हेलो, नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और इनकम टैक्स अच्छा से पढ़ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, या जिस चैप्टर को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो तो उस पर और न्यूमेरिकल बता दिया जाएगा, और कोई थ्योरेटिकल कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे कैपिटल गेंस की, जिससे थ्योरी पढ़ चुके हैं। एक हम लोग 4 क्वेश्चन का एक और क्लासेज ले चुके हैं। आज हम लोग को लास्ट क्लास लेना है न्यूमेरिकल का, जिसमें 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, और आई थिंक इससे आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें कैपिटल गेंस में होती हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं विदाउट एनी कोई फर्दर डिस्कशन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिया है और किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ओके, श्री शर्मा सेल्स हिज रेजिडेंशियल हाउस इन मैंगलोर 24 अगस्त 2023। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंसिडर्ड कि 24 अगस्त को 2023 को उन्होंने घर सेल किया है, कितने का? 55 लाख रुपए का, 55 लैक्स, एंड इंश्योर्स एक्सपेंडिचर ऑफ 1 लाख। ओके, तो एक्सपेंडिचर कितना क्या किए हैं? 1 लाख रुपए का। ओके, इन कनेक्शन विद ट्रांसफर, मीन्स ट्रांसफर से रिलेटेड चीजों को ये किए हैं 1 लाख रुपीज का। ओके, कास्ट ऑफ एक्विजिशन, क्रय करने की लागत कितनी थी? फ्रॉम हिम 1998 में उन्होंने परचेज किया था, कितने का? 1,80,000 रुपए का, 1,80,000। एंड ऑन 1 अप्रैल, जानते हैं कि यदि 2001 से पहले ही कोई वैल्यू दी गई होगी तो 2001 की वैल्यू देना कंपलसरी है। ओके, ये निश्चित है। क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए कि अगर कोई वैल्यू 2001 से पहले की वैल्यू है तो मान के चलिए कि क्वेश्चन में 2001 की रहेगी ही रहेगी, और नहीं रहेगा तो समझिए क्वेश्चन गलत है। ओके, तो रखना पड़ेगा। ओके, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 8 लाख, अर्थात बताया जा रहा है कि जो ये 1,80,000 के 1998 में था, जो 2001 आया उस समय इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1 अप्रैल 2001 को 8 लाख रुपीज। ओके, 8 लाख रुपीज उसकी वैल्यू हो गई। यहाँ पर देखते हैं ऑन 16 जनवरी 2024 ही डिपॉजिट्स 20 lakhs इन द कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। तो जानते हैं कि कैपिटल गेन स्कीम में है तो ये टैक्सेबल, टैक्स फ्री हो सकता है। ओके, माइनस कर दिया जाएगा। कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन्स द असेसमेंट ईयर 2024-25। देखिए यहाँ पर इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं दिया है। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स नहीं निकलना है, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन लिखना था तो मैंने नहीं लिखा। तो जानते हैं 2001 की 100 हो जाएगा। ओके, और 2023-24 का देखना है तो मैं पहले बताया था कि 348। ओके, ये आप लोग घर से ही याद करके जाएंगे। ओके, कि 348 करंट ईयर का है, जो पिछले ईयर प्रीवियस ईयर है, और 2001 वाले के लिए 100। उसमें 2 के फिगर के वर्क करनी है, इसलिए इसमें देने की आवश्यकता नहीं, याद कर लिया जाएगा। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए फर्स्ट पे क्या लिखते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। ओके, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। ये सभी क्वेश्चन में आप लोग लिख लेते हैं। ओके, फर्स्ट पे क्या लिखना है? सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन, कितना का सेल्स हुआ है? तो नेट सेल्स कितना का हुआ, बिक रहे? 55 लाख। तो आप 55 लाख यहाँ पर नोट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ से देखिए लेस करना है, तो नेक्स्ट में हम लोग लेस क्या करना है? जो इसकी एक्सपेंडिचर है, तो जानते हैं यहाँ पर एक्सपेंसेज लेस करते हैं। एक्सपेंसेज, ओके, एक्सपेंसेज कितना है? 1 लाख। ओके, तो 1 लाख यहाँ से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 54 लाख। ओके, 54 लाख क्या हो जाएगा? ये नेट सेल्स कंसिडरेशन। ओके, नेट सेल्स कंसिडरेशन ये हो गया 54 लाख। अब यहां से लेस क्या करना है? लेस जो इसकी कॉस्ट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओके, एक्विजिशन। अब एक्विजिशन कितना है जानते हैं, 8 लाख रुपीज है, तो 8 लाख मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो मैं बताया था कि करंट जिस सेल संपत्ति सेल कर रहे होंगे उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, ओके। जो लोग नहीं समझ रहे पिछले वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ओके। और जिस वर्ष ये क्रय किए होते हैं तो मार्केट वैल्यू की कब की है, 2001 की, तो 100 यहाँ पे कर देंगे, ओके। तो कितना आ जाएगा इसको कैलकुलेट करिए, हम भी कैलकुलेट करते हैं, आप लोग भी करिए, ओके। 8 लाख मल्टीप्लाई 348 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया, 27,84,000। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 27,84,000 इसमें माइनस कर देना है, ओके। 27,84,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 54 लाख, 26,16,000, 26,16,000, ओके। और मैं बताया था कि इसमें से लेस क्या करना होता है, जो फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो इसमें से देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जनवरी 20 लाख उसने क्या कि कैपिटल गेन्स में डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ प्लस कर दीजिए कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम, कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम कितना कर दिया, 20 लाख, ओके। ये छूट मिल जाएगी। अब जो आएगी फिगर कितनी आ रही है, फिगर कितनी आ रही है, यहाँ पे आ जाएगी 6,16,000, यही हो जाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक कहीं प्रॉब्लम नहीं आई होगी, कोई भी क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करते हैं, राइट। यदि किसी कुछ डाउट होगा तो पूछ लेगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में थ्योरी आप पढ़ेंगे तो ये लास्ट है, तो जानते हैं कि बहुत कुछ चीजें बता दी गई होती हैं, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा बताने की हमको ज़्यादा जरूरत है नहीं, ओके। तो कोशिश करिए कि यदि नहीं समझ में आ रहा तो पहले फर्स्ट का थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद सेकेंड एक थ्योरी का मैं बनाया हूँ, उसके बाद एक न्यूमेरिकल का बनाया हूँ वीडियो, और उसके बाद ये देखिए, तब आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गणेश परचेज्ड ए प्लॉट ऑन 30 अगस्त 2024, 10,17,000 में उसने परचेज किया। ही सोल्ड 2023 दिसंबर में 96 लाख, बहुत अर्निंग किया है, समझ रहे हैं, 96 लाख, एंड इन्वेस्टेड 60 लाख इन बॉन्ड्स इशूड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। जो पहला वीडियो देखेंगे उसमें एक बताया था NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें भी यदि आप करते हैं तो छूट मिलता है, बट इसमें कितना है, 50 लाख, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये लिमिट है, ओके। 50 लाख की लिमिट है, 50 लाख तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब 50 लाख ही माइनस करना पड़ेगा हमको। और 5 जनवरी को इसकी प्राइस कितनी थी, 5 जनवरी 2004, मतलब कि इस तारीख को इसने इन्वेस्ट कर दिया, ओके। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एट 2004 5 113 एंड 2024 3048, ओके। तो इसके लिए कोई वो नहीं है। तो यहाँ और सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करना है, जो मैं बताया था, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ओके, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, ये तो सब लोग को क्लियर ही होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, फिर सेल्स कंसिडरेशन कितना है, 96 लाख, ओके, 96 लाख का सेल्स कंसिडरेशन है, ओके। यहाँ से लेस क्या करना है, देखिए लेस कोई एक्सपेंडिचर तो है नहीं सेल्स का, तो सेल्स से करना ही नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, नेट सेल्स कंसिडरेशन, ऐसे समझिए, यही नेट सेल्स
कंसिडरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें एक्सपेंडिचर नहीं है तो दैट इज ये वैल्यू हो जाएगी नेट सेल्स कंसिडरेशन। अब क्या करना है, लेस इसमें से जो एक्विजिशन की इंडेक्सिंग वैल्यू है, क्योंकि आप जानते हैं 2004 में परचेज की गई है 10,70,000 की, 10,70,000 की, इसको इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना इसमें से माइनस किया जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए कितने का है, 10,60,000 मल्टीप्लाई जिस वर्ष सेल हो रही है तो सेल इसी वर्ष हो रही होगी 348, ओके, मल्टीप्लाई जिस वर्ष ये क्रय की गई होगी, देखो 2004 की वैल्यू दी गई है, उस समय क्या इसकी रेट है, इसका देखिए 113, 113 तो 113 से इसमें डिवाइड कर देंगे, जो आएगा इसमें से माइनस करेंगे। तो कैलकुलेट करिए, तो मैं भी कर रहा हूं, ओके। तो 10 लाख सॉरी 10,17,000 मल्टीप्लाई 348 डिवाइड बाई 113, 31,32,000, कितना आ गया, 31,32,000। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, कितना माइनस करिए 96 लाख में से, कितना आएगा 64,68,000, ओके, ये आ गया। अब क्या करना है, इसमें से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बताया था कि लिमिट कितनी है 50 लाख की, तो केवल इसमें से लेस क्या करेंगे, लेस डिपॉजिट्स इन NHAIA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में इसने जमा किया कितना, 50 लाख, 60 लाख नहीं करना है, ओके, इस बात को ध्यान रखना है, नोट कहीं ना तो बना लीजिए। तो कितना आ जाएगा 14,68,000, ओके, ये हो जाएगा कैपिटल टैक्सेबल कैपिटल गेन, सिंपल सी बात है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस क्या है कि केवल आपको शुरुआत से अंत तक देखना होता है और चीजें बहुत इजी हो जाती हैं कि किसका इन्फ्लेशन कास्ट कैसे कैलकुलेट होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई ये वीडियो देखने आया होगा तो उसको समझ में नहीं आ रहा होगा क्यों ये सब किया जा रहा है, तो ये तो शुरुआत से देखना पड़ेगा, ओके। तो अब यहाँ तो सब कुछ तो बता नहीं जाएगा, ओके, ऐसा तो है नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए सोल्ड ए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट फॉर 16,50,000, मीन 16,50,000 रुपए का सेल हुआ है इन अगस्त 2023। इट वाज परचेज्ड इन अगस्त 2001 फॉर 1,20,000, 1,20,000 का ये परचेज की गई थी। इन अक्टूबर 2023 ही परचेज बॉन्ड रिडीमेबल आफ्टर 5 years इशूड बाय द NHI फॉर 7,50,000, मीन 7,50,000 रुपए का इसने NHI बॉन्ड परचेज कर लिया, ओके। तो ये तो जानते हैं पिछले क्वेश्चन में दिए गए थे, तो यहाँ पर भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इक्विटी शेयर ऑफ 1 लाख, 1 लाख इक्विटी शेयर है, जानते हैं इक्विटी शेयर कोई मतलब नहीं है, ये इसको छोड़ देना है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर से यदि आप कैपिटल गेन से परचेज करते हैं तो आपको कोई भी छूट नहीं मिलती, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। और जो भी फॉर्मेट देखा होगा फर्स्ट लेक्चर का, तो उसमें बताया था ये कोई भी ऐसी चीज उसमें नहीं लिखवाया गया था, ओके। एंड ए रेजिडेंशियल हाउस इन मुंबई फॉर 55 lakh, okay. In August 2023 he did not own any other residential house, though he owned a big house property in Delhi. Compute taxable capital gains of the SSC. उसके पास क्या है कि 55 लाख का 5,50,000 का क्या है, 5,50,000, ओके, सॉरी मतलब 5,50,000 है, इधर हो गया तो इसलिए 5,50,000 का है, ओके। उसकी हाउस है जो कि परचेज किया है। अब यहाँ देखना है अगस्त, he did not own any other residential house though he owned a big house property in Delhi। अब जबकि उसके पास एक बिग हाउस है, तो यहाँ पर जानते हैं कि जब हाउस है तो आपको प्रोपोर्शन में मिलता है, ओके। तो प्रोपोर्शन के लिए ये एक
क्वेश्चन अलग से है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिए। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली देखिए क्वेश्चन सब पहले जैसा है, केवल यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 5,50,000 का, तो ये टोटल का रिलेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप टोटल पैसा इन्वेस्ट नहीं किए हैं, और जबकि आपके पास एक घर है ही। ओके, तो एक घर ना रहता तब दिक्कत नहीं रहती, लेकिन अगर दूसरी जगह घर है तो आपको तो प्रोपोर्शन में ही मिलना है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो देखिए पहले पर जो भी लिखना होगा आप लिख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। तो देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप ऊपर जो भी लिखना होगा इनकम फ्रॉम, ओके, ये सब लिख लीजिएगा, राइट। तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिखिए सेल्स कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन, सेल्स कंसिडरेशन कितना है? 16,50,000। ओके, सेल्स कंसिडरेशन है। कोई देखिए एक्सपेंडिचर है नहीं, तो यही नेट सेल्स कंसिडरेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है, नेट सेल्स कंसिडरेशन हो जाएगा, राइट। अब क्या करना है, यहाँ पे पहले आपको कैलकुलेट करना है 1,20,000 का उसका इंडेक्सिंग कॉस्ट। 1 लाख यहाँ पर क्या करिए, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट करना है? 1,20,000 की प्रॉपर्टी है, मैं बताया था कि जिस वर्ष सेल हो रही होगी उसका समझिए कि 2023-24 के लिए कितनी है, 348, और 2001-2 के लिए 100। ये तो अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 348 और डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर करिए, आप लोग भी करिए, बैठे मत रहिए, ठीक ना। 1 लाख तभी सीखेंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, तो वहाँ पर ये हम नहीं रहेंगे, ठीक ना। मल्टीप्लाई 348 डिवाइड बाई 100, ओके, 4,17,000। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4,17,600। अब देखिए इसके बाद देखिए कोई चीज एक NHI में देना है। ओके, तो NHI के पहले दीजिए, तो इसमें माइनस करिए 16,50,000 माइनस 4,17,600, 12,32,400। ओके, ये आ गया। ये क्या आ गया, ये देखिए ध्यान से सुने होंगे तो आया होगा कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ओके, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ओके, टैक्सेबल नहीं है, इस बात ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और टैक्सेबल में डिफरेंस है। टैक्सेबल मीन्स कि और जो डिडक्शन है वो भी घटा दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखना है, NHI को घटाना है, लेस करिए NHI वाला। ओके, NHI में कितना है, 7,50,000। ओके, तो 12,32,400 में से माइनस करिए 7,50,000 इक्वल टू 4,82,400। ओके, ये आ गया आपका। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इतना हमको बचा है, राइट। जब इतना बचा हमको, अब हमको क्या देना है, 5,50,000 रुपए का इसमें डिडक्शंस देना है, जो एक उसने हाउस प्रॉपर्टी कर रहा है। तो यहाँ पर ये बता जा रहा है ना कि एक फार्मूला नोट कर लीजिए पहले, ऐसे यहाँ पे, वहाँ तो सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर एक फार्मूला नोट कर लीजिए, फार्मूला। ओके, यहाँ पर क्या करना होता है, फार्मूला नोट कर लीजिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइड बाई नेट सेल्स कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाई जितना आप इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अब इस फॉर्मूला के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 12,32,000। नेट सेल्स कंसिडरेशन कितना है, 16,50,000। और इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, 5,50,000। मतलब हाउस में ऐसे लिखना हो तो और लिख लीजिए
इन्वेस्टमेंट, ओके, हाउस, ओके, इन्वेस्टमेंट वैल्यू हाउस, इन हाउस। अब क्या करना है, अब देखिए यहां पर सिंपल से क्या करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 12,32,000, ओके, 12,32,400, सॉरी 400 डिवाइड बाई 16,50,000 और मल्टीप्लाई कितना से करना है, जितना ये वैल्यू प्रोपोर्शन में निकालनी है, 5,50,000, ओके। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा उसी को इसमें से माइनस करना होता है, ओके। इस बात को ध्यान रखना, इसमें से कौन सा माइनस करेंगे, जो ये आएगा, कितना आ रहा है, तो 4,10,800 आ गया। अब क्या करना है, 4,10,000 है, इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ 4,10,800 लिख करके, ओके। कितना आ जाएगा, माइनस करिए, 4,82,400 माइनस 4,10,800, ओके। तो कितना आ गया, 71,600। यही हो जाएगा टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन, ओके। तो 71,600 क्या है, इसके आगे लिख लीजिएगा टोटल टैक्स, इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे लिख लीजिए प्रोपोर्शन 54EH, ओके। यहाँ पे 71,600 लिख लेंगे, और इसके आगे जो इसकी वैल्यू है प्रोपोर्शन रेजिडेंशियल हाउस टैक्सेबल, इसके आगे इसका सेक्शन लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो 54EC, इसके सेक्शन किसके अंदर छूट मिलता है, इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना माइनस कर लेना है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से समझ लीजिए कि जैसे आप पहले करते थे वैसा ही करना है, केवल आपको क्या ध्यान रखना है कि जो 4,10,000 की वैल्यू है वो कहाँ से आ रही है। तो सिंपल सी ये बात समझिए कि आपके पास एक घर है, अगर एक घर नहीं होता, एक ही घर होता तो ये टोटल मिल जाता है, लेकिन आपके पास एक अलग से घर देखिए कहाँ है, ओन ए बिग हाउस ऑफ दिल्ली, मुंबई में है, नहीं दिल्ली में है, तो इसलिए प्रोपोर्शन मिल रहा है। प्रोपोर्शन क्यों मिल रहा है कि हम टोटल जितना का परचेज कर रहे हैं उतना नहीं देंगे, ओके। जितना आप इनकम किए हैं ये 16,50,000, उसी के प्रोपोर्शन में हम आपको देंगे छूट, ओके। देखिए ऐसे मिलना चाहिए था 5,50,000, अब क्या मिल रहा है 4,10,800 रुपये। तो ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि उसी के प्रोपोर्शन में जितना आप यूज किए हैं और जितना आप बेचे हैं उसी के प्रोपोर्शन में इनकम टैक्स अनुसार दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कैपिटल गेन बेच देंगे और थोड़ा सा परचेज करके चाहेंगे कि पूरा डिडक्शन से मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा नहीं मिलता है, ओके। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो यहां पर क्या है, फर्स्ट में गोल्ड, यहां पर देखते हैं तो परचेज कैपिटल एसेट्स है कौन कौन सी हैं, तो यहां पर समझ गए ऐसे है, ओके। थोड़ा सा इस साइड से हो गया है, पर कैसे हुआ था मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ, ओके। देखिए ये सही पे है और पता नहीं कैसे हो गया है, जो कि मैं सही किया था इसको। देखिए तो गोल्ड नो डाउट कोई दिक्कत नहीं, गोल्ड है समझिए 1987-88 में परचेज किया गया था, कितने रुपए का, 1,00,000 रुपए का। और मार्केट वैल्यू में बताया था कि अगर पहले की मार्केट वैल्यू दी गई होगी तो 1 अप्रैल 2001 को देनी पड़ेगी। इसका मतलब कि मार्केट वैल्यू कितनी थी, एमबीबीएस मार्केट वैल्यू, ओके। मार्केट वैल्यू 2,00,000 रुपए की है, ओके। तो इसका मतलब कि इससे कोई हमको मतलब नहीं है, लेकिन इस बात को ध्यान रख रही है क्वेश्चन में, अगर ये इससे कम हो जाता है तो ध्यान रखना पड़ता है, ये एकदम नोट लगा लीजिए। अगर जिस अगला क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा। जैसे हाउस है, तो हाउस 1983-84 में कितने रुपए का था, 7,00,000 का, और मार्केट वैल्यू जो 2001 का है तो उसमें हो गया 6,00,000 का। अब आप सोच के देखिए कि जो आपका घर 1983-84 में 7,00,000 रुपए का था, क्या 2001 में कभी 6,00,000 के हो पाएगा, कभी नहीं। तो जब आप सोचिए कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो इनकम टैक्स सबसे विश्वास करेगा कि नहीं आपकी वैल्यू कम हो गई, कभी हो ही नहीं सकता है, ओके। और आप खुद जान रहे होंगे कि जिसकी वैल्यू 1983-84 में 7,00,000 की थी, आज 2001 में 6,00,000 कैसे हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो इनकम टैक्स भी कहता है कि नहीं, जो पहले वाले वैल्यू थे तो हम ही लेंगे, क्यों, क्योंकि जो ज्यादा होगा, देखिए इसमें जो ज्यादा था उसने लिया इसको,
और इसमें जो ज़्यादा था इसमें ले लिया इसको। इस बात को ध्यान रखना है बस। ओके, जब कॉस्ट इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसमें और इसमें दिखेंगे। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। एक्स डाइज, एक्स क्या हो, एक्सपायर कर गया। जो एक्स मिस्टर एक्स थे वो चलो एक्स हो गए। ओके, 2015 एंड एज पर विल, ये विल मीन्स क्या होता है, वसीयत। ओके, वसीयत के अनुसार दीज एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू हिज सन बी। अब बी को ट्रांसफर हो गए क्योंकि उसका बेटा था। बी सेल्स दीज ऑन 10 जून 2023, 10 जून को सेल कर दिया गया फॉर ए टोटल कंसिडरेशन 40 लाख रुपए का। 40 लाख रुपए का टोटल कंसिडरेशन सेल कर दिया गया, लेकिन उसमें डिवाइड क्या किया गया कि गोल्ड 22 लाख रुपए का था सेल जो हुआ, और हाउस जो था 18 लाख रुपए का था। तो 18 22 जोड़ देंगे 40 आ ही जाएगा। ओके, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स चार्जेबल टैक्सेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, एक एक करके कैलकुलेट करना होता है। तो फर्स्ट में क्या कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए गोल्ड है। ओके, गोल्ड का कैलकुलेट करिए। तो गोल्ड कितना का सेल हुआ है, गोल्ड 22 लाख का। ओके, 22 लाख का। अब यहाँ से क्या करेंगे, लेस करिए, लेस करिए, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, लेस करिए। लेस क्या करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ गोल्ड, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ गोल्ड। अब देखिए इंडेक्स कॉस्ट गोल्ड का कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है, अब हमको 2001 की वैल्यू देखनी है। 2001 की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख की। यहाँ पर 2 लाख लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में बताया था कि दिया हो, क्वेश्चन में ना दिया हो, जिस वर्ष सेल कर रहे हैं 348, और ये आपके लिए समझिए कि इस साल के लिए ही है ही, समझ रहे हैं आप, चेंज नहीं होने वाला है। और 2001 की आप देखते हैं 100 देखते हैं, और मैं बताया था कि 2001 क्योंकि 2001 से स्टार्ट किया गया, जैसे हम लोग जो पढ़ते थे 1981 से स्टार्ट किया गया, तो उसमें 1981 लेते थे, 82 100, आप लोग 2001 को ले रहे हैं 100। ओके, ये पूरे इंडिया के लिए, ये भी ध्यान रख रही है, ये ऐसा नहीं है कि यूपी के लिए है और हम लोग के लिए, ये पूरा भारत पर है। कोई भी सेल करेगा तो ऐसे ही कैलकुलेट होगा। ओके, अब इसको कैलकुलेट करिए। ओके, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करिए तो 2 लाख मल्टीप्लाई 348 डिवाइड बाई 100, तो कितना आ गया, 6,96,000 आ गया। ओके, तो अब इसमें से माइनस कर दीजिए, इक्वल टू माइनस 22 लाख, 15,04,000। अब क्या होगा, गोल्ड से इनकम हो गई, गोल्ड कैपिटल गेन्स, तो ये गोल्ड से कैपिटल गेन हो गया। अब आते हैं हाउस पे। ओके, हाउस कितने का सेल हुआ है, देखिए 18 लाख रुपए का, तो 18 लाख यहां लिख लीजिए। ओके, लेस क्या करेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ हाउस, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ हाउस। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इंडेक्स कॉस्ट में बताया था कि 1983 में कितने का, 7 लाख का था, 2001 में 6 लाख का था। तो जब आप विश्वास नहीं कर पा रहे तो इनकम टैक्स विश्वास नहीं करता है, तो इन दिस कंडीशन में क्या होगा कि ये 7 लाख लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा हो गया। जब आप विश्वास नहीं करते इनकम टैक्स विश्वास करेगा, नहीं करेगा। ओके, तो वो 7 लाख पे कैलकुलेट करेगा, 7 लाख। ओके, तो 7 लाख में कितना कैलकुलेट करेंगे, 348 डिवाइड बाई 100। ओके, तो इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, 7 लाख मल्टीप्लाई 348 डिवाइड बाई 100। अब कितना आ गया, 24,36,000। ये कितना आ गया, 24,36,000। ओके, माइनस करिए, इक्वल टू माइनस कितना इनकम हुई है, 18 लाख। तो 18 लाख में से माइनस करिए, 24,36,000 माइनस 18 लाख, 6,36,000। और ये 6,36,000 क्या है, माइनस में है। क्यों, क्योंकि इससे ये ज़्यादा हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो अब क्या करना है आपको,
6,36,000 यहाँ पर जानते हैं ये गेन्स है, ये इन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये लॉस हो गया है और ये गेन है। तो आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है टोटल टैक्सेबल इनकम के लिए। टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन्स, इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा कि 15 लाख में से थोड़ा, ये एडिशनल क्वेश्चन है ओके, 15 लाख 4 में क्यों, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया था, तो इसमें से क्या करेंगे 6,36,000 माइनस कर देंगे। 15,04,000 में से 6,36,000 माइनस कर देंगे, जितना आएगा वही टोटल टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, तो कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 6,36,000 8,68,000। ओके, 8,68,000। ओके, कितना आया 8,68,000, ये हो जाएगा टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन। ओके, ये आ जाएगा 8,68,000। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई थिंक जो भी क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना था लगभग सभी टाइप्स में बता दिया हूँ। बस यहाँ पर ध्यान रखिए कि जब टोटल हेड्स को ही पढ़ रहे हैं, देखिए 4 हेड्स हम लोग पढ़ चुके हैं, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन। बस ये ध्यान रखिए कि जब आप पढ़ रहे हैं तो उस समय सभी क्लासेज एक साथ ही देख लीजिए। इससे क्या होगा कि 2 से 3 दिन में देख लेंगे, नोट्स उसको बना लेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम देखिए कब आती है, जब पहला वीडियो नहीं देखे हैं, दूसरा देख ले रहे हैं, दूसरा नहीं तीसरा देख ले रहे हैं, तो समझिए कि प्रॉब्लम आएगी। और ये टैक्स है, इसमें हर चीज़ें पहले से ही चल रही होती हैं, इसलिए देखिए फॉर्मेट पहले बताता हूँ, फॉर्मेट को एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सप्लेन के बाद मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ। नहीं तो मैं चाहता तो साथ में ना बता देता, लेकिन मैं ये सब चीज़ें अलग से कर देता हूँ इसलिए। और आप कहीं भी देखेंगे ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कोई, जैसा मैं जो फॉर्मेट जो बताता हूँ आप ढूंढ लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो कर पढ़ते होंगे, इतना ईजी चीज़ें नहीं है। तो इसलिए जो भी वीडियो देखिए कंप्लीट देखिए और उसको सॉल्व करिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि और क्वेश्चन एक्सरसाइज करा दीजिए तो मैं करा दूंगा, या हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जानते हैं द कॉमर्स विजन के नाम से, तो आप लिंक रहेगा ही नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर जा करके आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो भी उसमें पूछेंगे मैं बता दूंगा, या ऑनलाइन कुछ चीज़ें प्रोवाइड करना हो या कोई एक्सरसाइज प्रोवाइड करना हो तो मैं PDF बना के एक्सरसाइज दे दूंगा, तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, तो कोशिश करिए कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और उस पर हमको सेंड करिए, तो मैं कि इसका सर PDF भेज दे तो मैं भेज दूंगा। ओके, तो यहाँ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।